हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2025 रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो इसको अपलोड कर रखे हैं और उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जलवायु तथा मौसम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मासिनराम मेघालय, नामची सिक्किम, चंबा हिमाचल प्रदेश, चुरू राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मासिनराम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है? काला सागर, मध्य सागर, कैस्पियन सागर या अरल सागर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी लू। अच्छा, ये लू क्या है? तो ये आपका एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो भारत में मुख्यतः अप्रैल जून के मध्य प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? थार मरुस्थल, केरल, अंडमान व निकोबार या गोवा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? अंत, परीक्षण, विश्राम या प्रस्फोट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू या पश्चिमी विक्षोभ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी हो जाती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर में भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को कहा जाता है क्या? ग्रीष्मकालीन, मानसूनी या शीतकालीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? कर्क रेखा, हिमालय, परिवेशी समुद्री या महासागर धाराएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती दबाव या निवर्तनी मानसून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु की तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? स्थानीय वायु परिसंचरण, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, शीतोष्ण चक्रवात या दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु मानसून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। शीत ऋतु के प्रारंभ में
तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके आ गया टाइम जोन। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका आ गया जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु या लखनऊ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु की पंजीकरण का अधिनियम वर्ष लागू किया गया था? 1964, 1972, 1969 या 1981? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस अधिनियम द्वारा क्या था? तो देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया था और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? 898, 912, 916 या 902? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 902। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर या इलाहाबाद, महोबा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में या बिहार में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 372, 362, 382 या 225? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या बिहार? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? 16.6%, यानी इसका ऑप्शन ए क्या है? तो यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16.49%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? नागालैंड, सिक्किम, गोवा या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग प्रतिशत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो कितनी? 17.70% वृद्धि रही। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है 103 मिलियन, 53 मिलियन, 93 मिलियन या 51 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 53 मिलियन। 53 मिलियन उसमें क्या थी? तो महिलाएं, और 51 मिलियन उसमें पुरुष थे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी? तो 67.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 898, 912, 910, 920। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 912। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या नेशनल पॉपुलेशन प्रोटेक्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? 25 से 30%, 45 से 50%, 30 से 35% या 50-50%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 620, 829, 720 या 920। तो इसका करेक्ट आंसर है 829। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? कल्याण, कानपुर, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है 382, 573, 325 या
279। तो इसका करेक्ट आंसर है 289। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382, 573, 325 या 289। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 382। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किस स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता या खनिज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भूगोल खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, लाल, जलोढ़ या लैटेराइट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है अति चराई, वन रोपण, वन आग, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अति चराई। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण अति चराई है। अति चराई के कारण भूमि के ऊपर से परत हट जाती है जिससे शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रिगर या रेगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिगर या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? घास पात से ढकना, आश्रय आवरण, बारिश के पानी में बह जाना या समोच्च जुताई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बारिश के पानी में बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल संस्तर, वाटर बेड, जल स्तर, वाटर लेवल, जल तालिका, वाटर टेबल, जल परत, वाटर लेयर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जल तालिका, वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा, अलुवियल मृदा या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेड मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? फली, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फॉस्फेट का बहुतायत? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मृदा जिनमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल है का एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है। क्या कहलाता है? कण घनत्व, इनमें से कोई नहीं।
कण घनत्व तथा स्थूल घनत्व दोनों या स्थूल घनत्व? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्थूल घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं, चना, मटर, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, हरित, श्वेत, लाल या नीली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत। श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 में शुरू हुआ था और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।